बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। मुकद्दस यूहन्ना का पहला खत उसका 2 बाब। ऐ प्यारे बच्चों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ ताकि तुम गुनाह ना करो, और अगर किसी से गुनाह सरजद हो तो बाप के पास हमारा एक वकील है, यानी यीशु मसीह अल सदीक है, और वो हमारे ही गुनाहों का कफारा है, फकत हमारे गुनाहों का नहीं बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करें तो हम उससे जानते हैं कि हमने उसे पहचान लिया है। जो कहता है कि मैं उसे पहचानता हूँ और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठा है और सच्चाई उसमें नहीं। मगर जो उसके कलाम पर अमल करता है, फिअल वाक़या उसमें खुदा की मोहब्बत कामल हो गई है। हम इसी से जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बसता हूँ, तो चाहिए कि जैसा वो चलता था वैसे ही हम भी चलें। ऐ प्यारो, मैं किसी नए हुक्म की बाबत नहीं बल्कि उस पुराने हुक्म की बाबत तुम्हें लिखता हूँ जो तुम्हें शुरू से मिला। ये पुराना हुक्म वही कलाम है जो तुमने सुना था। हम जो लिखता हूँ एक तरफ से नया हुक्म है, और ये बात उस पर और तुम पर सादक आती है, क्योंकि तरीकी मिटती जाती है और हकीकी नूर अब चमकने लगा है। जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूँ और अपने भाई से दुश्मनी रखता है, वो अभी तक तरीकी ही में है। जो कोई अपने भाई को प्यार करता है वो नूर में रहता है और उसमें ठोकर खाने का कोई इम्कान नहीं है। मगर जो अपने भाई से दुश्मनी रखता है वो तरीकी में है और तरीकी ही में चलता है, और नहीं जानता कि कहाँ जा रहा है, क्योंकि तरीकी ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। ऐ बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम्हारे गुनाह उसके नाम के सबब से माफ हुए। ऐ वालिदो, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उसे पहचान लिया है जो शुरू से है। ऐ नौजवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम उस शरीर पर गालिब आए हो। ऐ बच्चों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुमने बाप को पहचाना है। ऐ वालिदो, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुमने उसे पहचान लिया है जो शुरू से है। ऐ नौजवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम मजबूत हो और खुदा का कलाम तुम में बसता है, और तुम उस शरीर पर गालिब आए हो। दुनिया और दुनिया की चीजों की मोहब्बत ना रखो। जो कोई दुनिया की मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है वो जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की मगरूरी है, वो बाप से नहीं बल्कि दुनिया से है। और दुनिया और उसकी ख्वाहिश मिटती जाती है, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो हमेशा तक कायम रहता है। ऐ बच्चों, ये आखिरी घड़ी है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का मुखालफ आता है, अब भी बहुत से मसीह के मुखालफ पैदा हो गए हैं। इससे हम जानते हैं कि आखिरी घड़ी यही है। वो हम ही में से निकले हैं, मगर वो हम में से नहीं थे, क्योंकि अगर वो हम में से होते तो हमारे साथ रहते, लेकिन ये इसलिए हुआ कि जाहिर हो कि वो सब हम में से नहीं हैं। मगर तुमने उस कदूस से मजा पाया और सब वाकफ
ہو میں نے تمہیں اس لیے نہیں لکھا کہ تم سچائی سے ناواقف ہو، مگر اس لیے کہ تم اس سے واقف ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ کوئی جھوٹ سچائی کی طرف سے نہیں ہے۔ کون جھوٹا ہے سوائے اس کے جو یسوع کے المسیح ہونے کا انکار کرتا ہے۔ جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے وہی مسیح کا مخالف ہے۔ جو کوئی بیٹے کا انکار کرتا ہے وہ باپ کے ساتھ شرکت نہیں رکھتا۔ جو کوئی بیٹے کا اقرار کرتا ہے اس کی شراکت باپ کے ساتھ بھی ہے۔ جو تم نے شروع سے سنا ہے وہی تم میں قائم رہے۔ جو تم نے شروع سے سنا ہے اگر وہ تم میں قائم رہے تو تم بھی بیٹے اور باپ میں قائم رہو گے۔ اور جو وعدہ اس نے ہم سے کیا ہے وہ یہی ہے، یعنی ہمیشہ کی زندگی۔ میں نے یہ باتیں ان کی بابت تمہیں لکھی ہیں جو تمہیں فریب دیتے ہیں، لیکن وہ مسیح جو تم نے اس سے پایا ہے تم میں قائم رہتا ہے، اور تم اس کے محتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سکھائے، بلکہ جیسے اس کا مسیح تمہیں سب باتیں سکھاتا ہے ویسے ہی وہ سچ ہے اور جھوٹ نہیں۔ اور جیسے اس نے تمہیں سکھایا ویسے ہی تم اس میں قائم رہو۔ اب اے بچوں تم اس میں قائم رہو تاکہ جب وہ ظاہر ہو تو ہم خاطر جمع رکھیں اور اس کے آتے وقت اس کے آگے شرمندہ نہ ہوں۔ اگر جانتے ہو کہ وہ صادق ہے تو یہ بھی جانو کہ ہر ایک شخص جو صداقت پر عمل کرتا ہے وہ اسی سے پیدا ہوا ہے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ مقدس یوحنا کا پہلا خط اس کا 2 باب کی 20 آیت میں لکھا ہے، مگر تم نے اس قدوس سے مسیح پایا اور سب واقف ہو۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں لکھا کہ تم سچائی سے ناواقف ہو۔ مسیح پایا وہ قدوس یسوع مسیح ہے۔ مسیح عبرانی میں کرسما، یونانی میں مسیح سے مسیح، اور مسیح کا لفظ ہے مسیح کے معنی ہے کسی پر پاک تیل انڈیلنا۔ تیل روح القدس اور فضل کا نشان ہے۔ چنانچہ خدا کے حکم سے بادشاہ اور کاہن پاک تیل انڈیلنے سے مخصوص کیے جاتے تھے۔ پس وہ مسیح روح القدس سے جسے مسیح نے کلیسیا کو دیا کہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں اور اپنی نعمتوں سے اس میں سب سچائی اور نیکی اور خوبی پیدا کرے، اور اس لیے کہ کلیسیا مسیح کا بدن ہے۔ ہر ایک عضو یعنی ہر ایک ایماندار روح القدس کی ان نعمتوں میں اندازے سے پہلا کرنتھیوں کا 12 باب شریک ہے۔ اس طرح وہ مسیح پاتا ہے، لیکن اگر کوئی بدن کو جو کلیسیا ہے چھوڑ دے تو وہ مردہ عضو ہو جاتا ہے۔ آمین۔